हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो शायद कभी आप लोगों के साथ ना हो। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, आज मैं अभी जोरहाट से निकल के आया हूं चेन्नई के लिए और वहां से आगे महाबलीपुरम और पौंडीचेरी तक जाऊंगा और फिर वापस जोरहाट आ जाऊंगा मैं। तो लेकिन फ़िलहाल मैं गुवाहाटी में हूं अभी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे होटल से वाकिफ़ करवाना चाहता हूं जो गुवाहाटी में है, एयरपोर्ट के पास में। लेकिन गलती से भी कभी आप लोग यहाँ चेक इन मत करना। वो कहते हैं ना कि बेटा तेरी तो लग गई, बस आपका वही होने वाला है अगर आप इस होटल में गलती से चेक इन कर गए। जो आज मैंने अगोडा या ओयो के भरोसे यहाँ चेक इन किया और जो उनका पॉलिसी है उसके आधार पर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीज़ ऐसा है कि आज 3 सितंबर है, लेकिन मैंने लगभग आज से 5 दिन पहले सबसे पहले ओयो से कोशिश किया। वहाँ जो रूम मुझे मिला, बताया गया बहुत बढ़िया सुंदर रूम। जब मैंने पता किया वो डॉर्मेट्री था, यहीं एयरपोर्ट के पास में बगल में किसी एक होटल का। सो डॉर्मेट्री में रहना मुमकिन नहीं था, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। 24 रुपया उन लोगों ने काट लिया था, 686 समथिंग मुझे रिटर्न मिल गया था। अब चीप दिखाते हैं रेट्स, तो चीप रेट में ही मैं चलूँगा, या फिर आप भी उसी रेट में फॉलो करेंगे, क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो फिर महंगा क्यों दें। क्योंकि दिखाते हैं 2500 वाला रूम का काट के आपको 1000 रुपया में दे रहे हैं, तो फिर आप 1500 या 1600 वाला रूम क्यों लें। उसी सिलसिले में मैंने अगोडा के थ्रू बुकिंग किया। यहाँ गुवाहाटी एयरपोर्ट के पास एकदम 1 किलोमीटर के रेंज में जेबी इन नामक एक होटल में, जेबीज इन। तो वहाँ एक रूम बुक करने के लिए जहाँ 2500 रुपया चाहिए, मैंने अगोडा के थ्रू 1118 में मैंने ये रूम बुक किया। तो मैंने देखा चलो सस्ता मिल रहा है, अच्छा है, ले लेते हैं। और सुबह का निकला हुआ जोरहाट से, थका हारा, गर्म पूरा ऐसा था लगभग पूछो मत। 36-37 से लेकर 38 तक का टेम्परेचर था, जो लगभग 48 के लगभग फील हो रहा था, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी आज। थका हारा यहाँ लगभग 7 बजे शाम को पहुँचा। सबसे पहले तो ये लोग रूम देने से मना कर रहे थे, कह रहे हैं कि आपने तो पेमेंट अगोडा या फिर जो भी ओयो है उनको कर दिया, हमको तो डायरेक्ट नहीं किया, तो हम आपको रूम नहीं दे सकते। लेकिन बाद में इन्होंने रूम दिया। मालिक से बात करने के बाद मुझे रूम मिली, और रूम का हालत जो आप है देखने के बाद वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतना बदतर से बदतर हालत में ये होटल चल रहा है। पता नहीं कैसे इसे कभी का बंद हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों ये जेबीज इन चल रहा है। दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक ही गुजारिश है, कभी भी अगर आप गुवाहाटी आते हैं या फिर गुवाहाटी से होते हुए कहीं दूर राज्यों में सफ़र करने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट के सहारे, तो आप कभी भी इस रूट में आएंगे तो इस जेबीज इन होटल में मत ठहरिए, क्योंकि एयरपोर्ट के पास में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां आपको शायद इससे अच्छा मिल जाए। मैंने तो नहीं गया कभी भी। आज कोशिश मैंने की थी, लेकिन ये लोग पैसा वापस देने से इनकार कर रहे थे, तो इनको मैंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया, ताकि मुझे जो लेवल का रूम अगोडा के थ्रू मिला था उससे ऊपर वाला रूम मिले। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, रूम का कंडीशन जो मुझे 1600 रुपया में मिला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ 2 चिटकिनी लगी हुई है, एक ख़राब हो गया तो दूसरा लगा दिया, उसकी भी हालत बिगड़ गई। यहाँ नीचे देखिए, दरवाज़ा अंदर से हुक के साथ कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि ये अगर आप खोल देंगे हाँ तो दरवाज़ा देखिए खुल के बाहर आ गया, ये देखिए, क्योंकि यहाँ सामने में काठ का कोई है ही नहीं इस लॉक को पकड़ सके। देख रहे हैं, ऐसा हालत है। नीचे एक चिटकिनी लगी हुई है, उसकी भी जान जा चुकी है, क्योंकि उसका पार्टनर यहाँ बगल में जो होता है वो है नहीं। ठीक है जी। सबसे पहले दरवाज़ा, एक छोटा सा चिटकिनी के भरोसे मैं अंदर रह रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ रूम देखिए, रूम तो ऐसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा रूम दिख रहा है, आप लोगों को फ़ोटो में काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ एक डस्टबिन मौजूद नहीं है,
ठीक है। एक पानी का बोतल नहीं था, एक गिलास नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सब मैंने खाने के लिए मंगवाया है। इन्होंने अपने सिस्टम में दे के रखा है कि इनके यहाँ सब कुछ मिलता है, खाना पीना मिलता है, सब कुछ है, बार वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहाँ इनके पास कुछ भी नहीं है, ना रेस्टोरेंट है ना कुछ है। तो फिर मैंने स्विगी से ऑर्डर किया, जो अभी अभी आया। ये देखिए 2 फ्राइड राइस मैंने ऑर्डर किया है, एक अभी खाऊंगा, एक सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ऑर्डर किया है। जो भी जैसे भी होगा बस मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे अभी ऑर्डर नहीं करता, कल सुबह मुझे ये कभी भी किसी भी हालत में 7:30 बजे खाने के लिए नहीं मिलता। तो ये मेरे लिए एक अंतिम चॉइस था जो मैंने ऑर्डर किया। तो देखिए ये स्विगी से अभी मैंने ऑर्डर किया है, तो इसे एक अभी खाऊंगा, एक रख दूंगा, रात भर ऐसे पड़ा रहेगा एसी के भरोसे। एसी भी यहाँ सिस्टम ऐसा है 18 का चलता है, लेकिन 26 की महसूस हो रही है मुझे अंदर। ठीक है, यहाँ खिड़की में प्लेट लगी हुई है, देखिए ये खिड़की खुला है, इसे बंद करने की कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ ऊपर जोड़ के एक प्लेट, नीचे एक प्लेट जो ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इनका सब कुछ टूटा फूटा सा है। बाथरूम के अंदर अगर आप जाएंगे, यहाँ नल में पानी ना के बराबर आती है। खोलता हूँ मैं, ये एक से तो आ ही नहीं रही है, दूसरा देखिए ना के बराबर पानी आती है। ठीक है, इतना ही पानी आता है बस, और नहीं आता है। और यहाँ ये जो लेट्रिन है, यहाँ इनका फ्लैश का सिस्टम देखिए, कुछ नहीं है, लेकिन इसको दबाएंगे कुछ नहीं है, यहाँ पानी नहीं आता है। यहाँ अगर आपको शौचालय का इस्तेमाल करना है तो यहाँ बाकेट भर लीजिए, उसमें से लेके आप डाल दीजिए उधर। तो मैंने इसको ट्राई किया तो थोड़ा सा पानी इसमें आ रहा था, तो मैंने ये बाकेट भर के रखा है। ये हालत है देखिए। शावर से नहाने का सपना जो है वो आप भूल जाइए 1600 रुपया वाला रूम में, क्योंकि यहाँ देखिए अंदर में शावर का नॉब तक नहीं है। देख रहे हैं आप, शावर को चलाएंगे तो खोलेंगे कैसे? शावर ऑन होगा तो होगा कैसे? मुमकिन नहीं है। ये एक केवल इस रूम का हालत है। दोस्तों, अगर आप इस होटल के दूसरे रूम में जाएंगे आप और पागल हो जाएंगे। मैं आपको इतना बता दूं, आप पागल हो जाएंगे। टीवी सामने लगी हुई है, प्लग खुली हुई है, देख रहे हैं। टीवी का जो सामने जो केबल का तार आता है वो खुला पड़ा है, कोई सिस्टम नहीं है इधर टीवी लगाने के लिए। लेकिन ये 1600 रुपया 1700 रुपया रात भर का ले रहे हैं। इतना रुपया ले रहे हैं लेकिन सुविधा कुछ नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, बेटा तेरी तो लग गई, बस आपका वही होने वाला है अगर आप इस होटल में आ गए तो। बिस्तर का देखिए हूँ, बिस्तर ऐसा है कि रात भर आप सो लेंगे जैसे तैसे। दुनिया भर का प्रॉब्लम है। ये टॉवेल जो इन्होंने दिया है इसको इस्तेमाल करने लायक नहीं है, क्वालिटी में नहीं है, फिर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं बेड जैसे तैसे बस कुछ होके रखा है, सब कुछ गंदा पड़ा है, कुछ नहीं है यहाँ। अलमीरा तो मैंने खोला ही नहीं है, यहाँ अंदर का तो क्या सिस्टम है नहीं मालूम है, कुछ नहीं है यहाँ पर। और इसके दूसरे रूम में आइए, मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ। 3rd फ्लोर के रूम्स तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि मानिए रात में कहीं कोई डरावना सपना आ गया हो आपको। ये 2nd फ्लोर है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, वो हाँ लिफ्ट है। 3rd फ्लोर का हालत तो दोस्तों बदतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने करीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद यहाँ 2nd फ्लोर में ये रूम एक्स्ट्रा पेमेंट करके लिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ कुछ नहीं है, ना इस होटल में खाना मिल रहा है, ना पानी, वो भी जो मैंने बाहर से मंगाया है। खैर उसके लिए मैंने उनको पेमेंट किया है, वो पैसा ले लेंगे, वो चीज़ अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो चीज़ें ऐसी हैं, 3rd फ्लोर का जो चेहरा मैंने देखा है ना बॉस, मैंने पूरा भारत भ्रमण किया है। देखिए लगभग केवल वेस्ट में मैंने गुजरात नहीं गया, बाकी हर जगह मैंने विजिट किया है। सिंस 1993 आई एम ट्रेवलिंग इन इंडिया, और इन हालतों में मैं रह चुका हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग इतना प्यार करते हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है, सोने के लिए एक साफ सुथरा कंबल, एक इज्जत भरा आपको रात मिलेगा। यहाँ वो इज्जत भी नहीं है, मैं आपको इतना बता दूँ। मैं गुस्से से नहीं कह रहा हूँ, तंग आ चुका हूँ। 6:40 में इस होटल में मैंने एंट्री के लिए, चेक इन के लिए पहला कदम रखा था, और रात को 8:15 बजे मुझे ये रूम दिया गया। अब इस बीच आप सोचिए कि मैंने क्या क्या समय कैसे पार किया। 3rd फ्लोर में गया तो इनके वहाँ
2 ही रूम अवेलेबल थे 1118 जो मैंने पेमेंट किया था। उस 2 रूम में, एक रूम में तो पानी नहीं था, एक रूम में एसी नहीं चलता है। एसी जब भी आप 16 कर देंगे वो दूसरे ही क्षण 31 हो जाती है। अब बताइए 31 के टेम्परेचर में आप रात को कैसे सोएंगे, वो भी बंद रूम में। कई चीज़ें ऐसी हैं। और इसमें सबसे बड़ा झोल कहाँ है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो अगोडा और ओयो वाले हैं, ये काफ़ी बड़ा गेम खेल रहे हैं। आप लोग इनसे बच के रहिए। कभी भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कृपया इनके थ्रू आप बुकिंग मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए अगोडा से मैंने बुकिंग की है, आपको मैं मेल का क्लिप इसमें ऐड करके दिखा दूंगा। इसमें जो नंबर दिया गया है ना, ये ओयो का है, देख रहे हैं आप डायल करके देखिए। अगर मुझे विश्वास नहीं करते हैं, ये ओयो में लगेगा, लेकिन मैंने बुकिंग अगोडा से की थी। अब ओयो वाले कहते हैं कि आपने अगोडा से बुकिंग की है, पेमेंट उनको किया है, तो आप उनका थाईलैंड वाला नंबर में कीजिए, वो थाईलैंड का कंपनी है। अब बताइए क्या मैं थाईलैंड जाऊं या थाईलैंड का नंबर में मुझे फ़ोन करना चाहिए। अब फिर मैंने उनको कहा कि कस्टमर सर्विस में कि भैया मुझे ये रूम अभी कैंसिल करना है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है आपका सिस्टम, आप मुझे इंडिया का कोई नंबर दें। जो नंबर उन्होंने दिया है वो आप विश्वास नहीं करेंगे। वो कोई नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। 8666568207। ये देखिए, ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले एक ऊपर वाला थाईलैंड का नंबर दिया था, फिर बाद में ये इंडिया का नंबर इन्होंने दिया है। अब इस नंबर पे कॉल तो मिलने से रहा, लेकिन जो लोग ये ठगबाजी का काम कर रहे हैं ना, ये अगोडा वाले और ओयो वाले मिलकर, देखिए मैंने अगोडा से बुकिंग की है, तो इन्होंने ओयो का नंबर क्यों दिया मेल में? जो मेल इन्होंने भेजा है उसमें बुकिंग कॉन्फर्मेशन के साथ ओयो का नंबर है। बुकिंग कॉन्फर्मेशन के लिए वापस जब मैंने बिल के लिए फ़ोन किया कि मुझे बिल चाहिए, तो ओयो वाले कहते हैं कि आपने तो अगोडा से बुकिंग की है, आप सर्विस में बात कीजिए अगोडा वाले के, या फिर ओयो सर्विस में बात कीजिए। ओयो सर्विस वाले फ़ोन नहीं उठाते, उनका जो नंबर देता है उसमें नंबर लगता नहीं है। करीबन 100 दफ़े मैंने कोशिश कर ली है। ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों, बच के रहिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ट्रेवल करते हैं, दिन भर काफ़ी थका हारा अपना काम करते हैं, कुछ ना कुछ समय हम लोग को रात के समय इत्मीनान का चाहिए अपने लिए, और वो भी अगर इस तरीके के होटल में आकर बर्बाद हो जाए तो वही कहते हैं ना, बेटा तेरी तो लग गई। सचमुच कह रहा हूँ, आज मेरी तो लग गई। क्योंकि अभी ये फ्राइड राइस जो ये जो फ्राइड राइस मैंने मंगाया है, अब इसके खोलने से पता लगेगा कि मेरी सचमुच आज लगी है या कहीं किसी साइड से कुछ बचा है। रुकिए खोल के बताता हूँ। कहीं इसमें मिर्चा ज़्यादा हो गया और ये लाल रंग की हो गई ना, तो फिर बेटा मेरी तो आज पूरी की पूरी लग गई। इसे खोला है, अभी देखते हैं अंदर में कैसा है। चलिए, किस्मत थोड़ा सा अच्छा है, लाल रंग नहीं दिख रहा है। अब ये स्विगी और जोमेटो की तरफ से मैंने बुकिंग किया था, पता नहीं स्विगी वाले से आया जोमेटो वाले से। उस वक्त इतना गुस्सा हो रखा था कि मैंने होटल के थ्रू मैंने बुकिंग करवा ली थी इस चीज़ को, फ्राइड राइस को। पता नहीं ये किससे आया, लेकिन बहुत बेहतर होगा। खा के देखता हूँ एक बार, आपको इत्मीनान का मैं एहसास तो कहीं ना कहीं किसी से तो होना चाहिए ना। और एक बार खा के देखता हूँ। चलिए, कम से कम खाने के साइड से तो मैं बच गया हूँ। ये फ्राइड राइस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जला जला सा बू आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर दिया है शायद इन्होंने। लेकिन कोई नहीं, जहाँ कुछ नहीं मिलता ना बॉस, वहाँ थोड़ा बहुत ही आपके लिए काफ़ी बड़ा काम करता है। तो ये जो फ्राइड राइस मेरे लिए आए हैं ना, ये सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि इसके बिना तो शायद मैं मर ही जाता। क्योंकि खाना नहीं होता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता, सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाती। क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है फ्लाइट में, 8:30 बजे की फ्लाइट है। मॉर्निंग मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ होटल से नहीं खुलती है 8:30 बजे तक। तो दोस्तों, जाते जाते मैं थोड़ा बहुत क्लिप्स आपको इस होटल का और शेयर कर रहा हूँ। इसको इत्मीनान से देखिएगा और इस होटल में कभी कदम मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ कदम रखिएगा तो आपकी तो लग गई समझो। ठीक है, तो दोस्तों आज इस होटल से इस वीडियो में
आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले अगले हर वीडियो को बराबर पा सकें। धन्यवाद।